अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मकान सर्वे नहीं कराया तो होगा 3 साल की जेल, केंद्र सरकार का नया फरमान। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे का कार्यक्रम शुरू है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में मकान सर्वे हो रहा है। बट केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मकान सर्वे नहीं करा रहे हैं, अधिकारियों को भगा रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं, कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, या फिर जानकारी भी दे रहे हैं तो आधा अधूरी दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया है कि अगर आप लोग मकान सर्वे नहीं कराएंगे या अगर आप लोग जनगणना नहीं कराएंगे, जनगणना मकान सर्वे में आधी जानकारी देंगे तो आप लोगों को जेल भेजा जाएगा। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि मकान सर्वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मकान सर्वे सभी को कराना होगा। अगर आप जो है कि विदेश में रहते हैं या अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपको अपना मकान का सर्वे कराना होगा। अधिकारियों को सही जानकारी देना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मकान सर्वे जनगणना को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप बार बार जनगणना या मकान सर्वे में शामिल होने से इनकार करते हैं तो सरकार जो है कार्रवाई करेगी। यानी कि एक मर्तबा आपके घर पर अधिकारी आए, आपने उनको मना कर दिया, दूसरी मर्तबा फिर से आपके घर पर अधिकारी आए, फिर से आपने मना कर दिया, उसके बाद आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि बहुत जगह जो है लोग मना कर रहे हैं, बहुत जगह लोग मकान सर्वे नहीं करा रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बिहार से भी कुछ जगह, बिहार में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर अधिकारी जा रहे हैं मगर वहां के लोग मकान सर्वे नहीं करा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कराने से। अब उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, अधिकारियों के अनुसार समझाने के बाद भी सहयोग ना करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि अगर आपके घर पर अधिकारी आते हैं और आपको समझाते हैं और फिर भी आप लोग अधिकारियों का सहयोग नहीं करते हैं, अधिकारियों का साथ नहीं देते हैं, तो जुर्माना के साथ साथ केंद्र सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। और आपको पता है कि कानूनी जो कार्रवाई होती है सख्त कार्रवाई होती है। अगर आप उसमें उलझ गए, अगर आप उसमें फंस गए तो फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं उस वक्त आएगा, आपके गांव के कोई लोग उस वक्त बचाने नहीं आएंगे, आपको फिर जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, 16 मई से घर घर जाकर जनगणना और मकान सर्वे शुरू है। आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग डेट से मकान सर्वे और जनगणना हो रहा है। जनगणना कर्मी के आईडी कार्ड पर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके सत्यापन कर सकते हैं। यानी कि जो भी अधिकारी आएंगे उनके आईडी कार्ड पर एक QR कोड होगा। अगर आपको लगता है कि ये आदमी जो है फेक है तो आप लोग QR कोड को स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि ये सरकारी आदमी है या फिर फेक आदमी है, या आपके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया में लगभग जो है 20 मिनट लगेंगे।
यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि QR कोड स्कैन करके जब आप सत्यापन करेंगे, अपनी जानकारी जब देंगे, तो मुश्किल से मुश्किल जो है 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आगे देखिए, जनगणना कर्मी सबसे पहले पूछेंगे कि आपने सेल्फ एनुमरेशन किया है या नहीं। अगर किया है तो आपको मिला ID नंबर बताना होगा। अगर आपने खुद से ही जो है सेल्फ एनुमरेशन वाला जो फॉर्म है ऑनलाइन वाला, अगर आपने खुद से ही भर दिया है, तो आपको जब सबमिट कीजिएगा तो फाइनल वहाँ पे एक आपको ID नंबर मिलता है, तो वही नंबर आपको जो है अधिकारियों को दे देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको 33 सवाल का जवाब देना होगा, यानी कि अधिकारी आपसे 33 सवाल पूछेंगे और सभी सवाल का आप लोगों को सही सही जो है जवाब देना होगा। इन सवालों में शामिल होंगे जैसे कि परिवार में कितने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, मकान की जानकारी पूछी जाएगी, नौकरी के बारे में पूछा जाएगा, स्थायी अस्थायी पता आपसे पूछा जाएगा और अन्य जो है समान जानकारी जो है पूछी जाएगी। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या जो है 33 सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सरकार का कहना है कि जनगणना या मकान सर्वे के आंकड़े पूरी तरह जो है गोपनीय रखे जाते हैं। यानी केंद्र सरकार का कहना है कि जो आपसे जानकारी ली जा रही है उसको किसी और के सामने साझा नहीं किया जाएगा, पूरे तरीके से जो है गोपनीय रखी जाएगी, उसको सेफ तरीके से रखी जाएगी। आपकी जानकारी किसी और को नहीं दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाए, पूरे इलाके में हल्ला हो जाए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के पास डेटा रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं और नीतियां बनाई जाएगी। यानी कि जब आप लोग सही सही जानकारी देंगे, जब आप लोग सही सही जानकारी साझा करेंगे, तो फिर सरकार नई नई योजना निकालेगी और जो लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनका नाम कटेगा। करोड़ों लोगों का नाम राशन कार्ड से कटेगा, करोड़ों लोगों का नाम PM आवास योजना से कटेगा, वृद्धा पेंशन से कटेगा, उसके साथ साथ जो है PM किसान सम्मान निधि से कटेगा। यानी कि जो भी सरकार योजना देती है, अगर गलत जानकारी देंगे तो फिर आप लोगों का नाम जो है कट जाएगा। तो आप लोगों को सही जानकारी देना है और इनकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इनकार किया तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जुर्माना के साथ साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कानूनी कार्रवाई की बात किया जाए तो फिर आप लोगों को जो है जेल में भेजा जाएगा, 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अधिकारियों का आप लोग पूरा सहयोग करें। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप लोग पहले जाकर उनका QR कोड स्कैन कर लें, उनसे जो है आप लोग आई कार्ड लें, उसके बाद ही आप लोग जानकारी साझा करें, उसके बाद ही आप लोग जानकारी दें। ऐसे जानकारी नहीं दें मगर आप लोगों को कुछ भी छुपाना नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।